এটা অন করো। অন ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ? ମୁଇଁ ନିଜକେ ନି ଦେଖି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଖାଇବା ଦିଶେ। ହଁ ହେଲା କାଇଁ ହେଉଛି ଏଟା ସିଲେଇକି କାଣା ଗୋଟେ କର କାଣା ଅଛି ଖାଇଥା ହେଲା ଦେଖୁଛ এটা কেন हाँ हेलो हाँ जय हाँ ऑन है कहाँ हाँ ओहो ठीक है बांग्लोर को मैं कह देता हूँ डेट कर लो ठीक है ए नमस्ते जहाँ गेट के खुली दो जैसा बांग्लोर से कोठा दो चार दिन लोग मैंने गेट मारे गेट खुले कैसे दे ओके इलेक्शन है जैसा कोई भी बोल नहीं बोल रही इच्छा अपन ये टाइप करो रेडी ऑन करो मैं सीधा ये रह जाऊँ और ये चलो रखी दे तुम Happy birthday la 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 Happy birthday la 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 Happy birthday la 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 We wish you a happy birthday We wish you a happy birthday May God bless you la 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 May God bless you La 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 la, may God bless you. La 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 la, we wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. फादर विनोद के जन्मदिन के अवसर पर अभी फादर केक कटते हैं और हम दोनों फादर प्रकाश और उमाएँ दोनों जन छोटा छोटा एक केक खिलाएंगे ताकि वो तंदुरुस्त रहें और ईश्वर का काम आगे करते जाएं।
तंदुरुस्त रहें और ईश्वर का काम आगे करते जाएं। खुश धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबों को जय यीशु। जय ईश्वर। यहाँ पर प्रफुल्ल मुझे विश की है, थैंक यू सो मच। और जितने भी देख रहे हैं आप बैठिए प्लीज। मुझे विश की है, थैंक यू सो मच। जितने भी देख रहे हैं आप भी विश कर सकते हैं। थोड़ी नॉइस प्रॉब्लम है क्योंकि नेचुरल नॉइस बहुत जल्दी ही ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच वर्जीनिया कुजूर विश करने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज जितने भी देख रहे हैं आप अपना विश शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ लाइव हैं। अपना विश शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ लाइव हैं। अपना विश शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन शेयर। हाँ, थैंक यू दादा जॉन पॉल कुल्लू, आपने विश किया है। शायद आज ड्यूटी नहीं गए इसलिए घर में है। आपने विश किया है। शायद आज ड्यूटी नहीं गए इसलिए घर में है। हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि मिसा के अंत में लाइन चली गई। हाँ, थैंक यू सो मच प्रफुल्ल, जयसु, सबको जयसु। हाँ, पात्रास तिर्की, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और जितने भी हैं आप विशिंग भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने भी हैं आप विशिंग भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जितने भी हैं आप तो बीते हफ्ता हम लोगों ने आराधना तथा मिसा बलिदान को लाइव किया था और उसी के दौरान बहुत लोगों ने मुझे बधाई बताए कि बहुत पिक्चर क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा था, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच आप लोगों की सुंदर प्रोत्साहन के लिए, एनकरेजमेंट वर्ड्स के लिए। लेकिन बहुत लोगों ने भी यह कहा कि कैसे बीच में बंद हो गया, मिसा अधूरी लगी हमें। इसका केवल यही वजह था कि मेरा जो डाटा पैक है उस दिन का डाटा पैक ख़त्म हो गया था और मेरा एक्स्ट्रा बूस्टर नहीं था जो बैकअप करता है हर दिन का डाटा पैक। तो पर डे डाटा पैक ख़त्म हो गया था, इसलिए मिसा अधूरी रही। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम पूरा मिसा बलिदान आराधना को पूरा लाइव टेलीकास्ट किए हैं। आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीक़ा से सहभागी हुए हैं, इसलिए आप सबों को धन्यवाद देते हैं। आइए तब हम कुछ बातचीत आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे फादर फिलिप, उन्हें मैं माइक देता हूं और वहां से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे फादर फिलिप, उन्हें मैं माइक देता हूं और वहां से हम। थैंक यू क्रेसेंसिया, आपने विश किया है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप सबों को नमस्कार और जय यीशु, खुश पर्व। आज के इस पवित्र दिन में, शुभ दिन में, जब फादर विनोद का जन्मदिन हम मना रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। बहुत जगह में दुख है, तकलीफ़ है, फिर भी हम लोग आज खुशियां मना रहे हैं, प्रार्थना किए हैं। और सुबह सुबह बहुत अच्छा सुंदर बारिश हुई, वो भी ईश्वर का एक कृपा का चिन्ह है।
मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही सलामत रहें, हर प्रकार की विपद आपद से बचे रहें और ईश्वर सभी परिवारों को सुख और शांति प्रदान करे। जैसे हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि अपने घर में प्रार्थना कीजिए, अपने घर में रहिए, घर में रहना भी अच्छा है। पारिवारिक प्यार संपर्क दिनों दिन बढ़ता रहे और अपने परिवार में सबों को सहायता करें, विशेष करके जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उन सबों को आप मदद करते रहें, बच्चों को भी देखभाल करते रहें। और विशेष तौर से आज का दिन में हमारे देश के जितने भी प्रशासन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे उड़ीसा के सीएम और हमारे संबलपुर के प्रशासन, जो कोई भी हमारे भलाई सोच रहे हैं, उनको हम हमारी ओर से बधाई देते हैं। साथ साथ डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य सेवाकर्मी, ये सब हमारे जान को बचाने के लिए चाह रहे हैं, इसलिए हम घर से ना निकलें, अति ज़रूरी हो तो निकलें, पर मास्क पहने, हाथ सफाई करें और सामाजिक दूरता व्यवधान बनाए रखें ताकि हम सकुशल रहें। और आगे देखते हैं ईश्वर की क्या योजना है, पर हम सब सकुशल रहें, यही हमारी कामना है। आज के इस दिन में एक छोटा सा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। हमारे पल्ली के करीब करीब हम लोग बहुतों को दान दे चुके हैं, ये आप लोगों की सहायता से, जैसे हुतापल डैम, नक्सापल्ली, कोबरापाली, टिकरापारा और हीराकुद डैम, और बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग भी। और करीब करीब हमारे 100 परिवार हैं, जैसे टाल, कोबरापाली, मेंढाबहाल, तोरंडा और डोकरा, और जो अड़ोस पड़ोस में हैं मेरे पास 10 लिस्ट है। जो तकलीफ़ में हैं उनको अगर आप लोग कुछ दान देना चाहते हैं मदद, तो यहाँ हमारे गोदाम खुला रहता है परिस हॉल में, आप लोग चावल दे सकते हैं। चावल को हम बांट के हम उनको पहुंचाते हैं दान के स्वरूप। आप लोग खुशी से दे रहे हैं, बहुत कोई दिए हैं, पर आज मैं आप लोगों को फिर से अनुरोध करता हूं, करीब 100 परिवार को देना है और आप लोगों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। और कहा जाता है पाने के वजह देने से बहुत ही खुशी होती है, आनंदित होते हैं। और हम लोग देखे हैं जब हम लोग उनको देते हैं छोटा सा गिफ्ट, उनमें वो लोग बहुत खुशी है। आज तो बहुत बड़ा गिफ्ट ईश्वर ने दिया है फादर विनोद हमारे पल्ली के लिए, ये गिफ्ट के लिए भी मैं आभारी हूँ और हम दोनों फादर की ओर से बधाई देते हैं। ऑल द बेस्ट फादर, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने जितना भी विश किया है सबों को मैं फादर के फ़ोन से देख पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। प्रफुल्ल भाई लिखते हैं आज का आराधना और मिसा बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद आप लोगों को, हमने घर में बैठकर आराधना और मिसा पूजा में भाग लिए हैं। जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन हैं आप लोगों ने मुझे चार्ट किया है, आप सबों को धन्यवाद। मैं अभी फादर प्रकाश को 2 शब्द कहने के लिए, विशेष करके किस तरह से आपसे बातचीत करने के लिए मैं फादर प्रकाश से अनुरोध करता हूँ। सबों को जय यीशु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भले चंगे हैं, सुरक्षित हैं अपने अपने घरों में, और अभी तक हमारे संबलपुर में अभी तक कोई भी केसेस नहीं आया है। और इसी लॉकडाउन के समय में निश्चित रूप से आप लोग अपना समय अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आप लोग बिता रहे होंगे और बहुत क्रिएटिव वे शायद इन दिनों को बिता रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस समय में हमारे जो बच्चे लोग हैं, यूथ लोग हैं, वे भी अपने आप को भिन्न भिन्न क्रिएटिव एक्टिविटीज़ या तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जिसको कहा जाता है, उसमें अपने आप को एंगेज करना चाहिए। जैसे माता पिता बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, या तो बाइबल का कुछ कहानी को बोलने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। यूथ लोग जो हैं यूथ रिलेटेड गाना सब आप लोग लिख सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, गाना ड्राइंग कर सकते हैं, पोइट्री सब लिख सकते हैं, और अन्य अन्य जो चीज़ हैं, जो ऑनलाइन किताबें भी मिलता है उस सबको आप पढ़ सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यूथ मोटिवेटेड किताब सब जो कि आपको मदद करेगा। और
नेक्स्ट आप लोग प्लान कर सकते हैं कि कैसे हम लोग ये साल बिताने वाले हैं, या तो अपने जीवन को कैसे बिताना चाहते हैं। ये मतलब मनन चिंतन करने का भी समय है, देखने का समय ऐसे समय नहीं मिलता है। बाकी समय तो काम है बोल के हम लोग बाहर चले जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन अभी समय है कि घर में रह के हम कुछ कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन, उसके साथ साथ समाज के लिए, समाज में जो हो रहा है अभी उसको देख कर के कुछ हम सीख सकते हैं। अभी संसार भर के जो न्यूज़ हम लोग सुनते हैं, अभी जो बीमारी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन इसको कैसे प्रतिरोध किया जाए उसको तो हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट ऐसे प्राकृतिक आपदा तो आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें ये सोचना है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं जब ऐसी मुसीबत आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम तो इसे ये कोरोना वायरस तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरी चीज़ सब आएगा, तो सबको भी कैसे सामना करना है, थोड़ा सजग और सचेत रहने का समय है। तो ठीक है, गिरजाघर तो बहुत खाली सुनसान लगता है, कंपाउंड भी, क्योंकि हम लोग तो आपके लिए हैं और आप लोग हम लोग के लिए हैं, और आपके बिना गिरजा तो अधूरा ही रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बहुत बढ़िया से हैं, सुरक्षित हैं, घर के अंदर में ही हैं हम लोग। और सुबह शाम तो प्रार्थना तो करते रहते हैं, और अपना हेल्थ का भी हम लोग ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज सब करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। तो आप लोग भी अपना हेल्थ, मतलब हेल्थ को देखना है, सुरक्षित रखना है अपना और दूसरों का हेल्थ को भी, अपने परिवार के सदस्यों का हेल्थ को भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हम लोगों का पस्का पर्व के बाद बहुत सारे काम रहता है पल्ली के लिए, पर इन दिनों जो महामारी आई है इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सबसे पहला तो हमारा धार्मिक क्षेत्र में अंतमलन जब बुलाते हैं हम लोग कोशिश करते हैं पहुंचने के लिए। दूसरी है, जब कभी हमारे परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो प्रशासन की ओर से 20 आदमी को अलाउ है, उसके ज़्यादा आप नहीं जाएं। और जिस परिवार में देहांत होते हैं उसी परिवार का एक छोटा सा पेपर में लिख के जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना में देना पड़ता है, और बहुत सवेरे ही हम लोग दफन क्रिया करते हैं। तीसरी बात है, हमारा जो स्नान, ये सब बहुत पेंडिंग है, स्नान नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग ठीक के लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग ज़रूर यहाँ भी, या तो जहाँ कहीं दरकार है इमरजेंसी में, आप लोग भी अपने घरों में बुला सकते हैं स्नान के लिए, क्योंकि वो तो इमरजेंसी हो जाता है। अगर इमरजेंसी है तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, तो फादर लोगों को हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। साथ साथ जो इन साल का धर्म क्लास, पहला धर्म क्लास अवधीकरण कुछ समय के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी फैलती जा रही है, इसलिए हम लोग का धर्म क्लास अवधीकरण इन साल के लिए हम लोग लॉकडाउन में रखे हैं। और आखिरी में किसी का शादी विवाह भी रहता है, वो सब खुलने के बाद भी बातचीत होगा, आप लोग धीरज रहिए। और साथ में घर आशीष जो होता है ये तो साल भर करेंगे, बल्कि हम लोग तीनों फादर लोग तय किए हैं। चले लॉकडाउन खुलने के बाद ज़रूर घर आशीष तो हम लोग सालों भर आपके पास पहुंचेंगे, और घर आशीष ज़रूर होगा साल भर में। मैं आशा करता हूँ आप लोग सकुशल हैं, और हम लोग तीनों फादर की ओर से आपको बधाई हो, हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। और विशेष तौर से इन दिनों जो हम लोग राशन और मनिका महिला संघ और सीनियर सिटीजन और बहुत सारे माता पिता, भाई बहनें, यूथ, बच्चे, माता पिता सब कोई मदद कर रहे हैं राशन देने के लिए, और उनको हम जिसका ज़रूरत है
विशेषतः उससे जिसका राशन कार्ड नहीं है उनको पहुंचाने के लिए। और बाकी हम सोचे कि हमारे देहात के लोगों को भी कुछ इस समय मदद करें, और बहुत अच्छा है आप लोग सकुशल रहें और इसी प्रकार ईश्वर सबों को आशीर्वाद दे। सबों को धन्यवाद। जय यीशु। तो अंत में मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जैसे दोनों फादर लोगों ने आप लोगों को बताया कि किस तरह हम लोग सब कुछ सुरक्षित हैं, आप लोगों ने हमें देखते आ रहे हैं, आज भी देख रहे हैं लाइव। हम आशा करते हैं कि हम सब कोई प्रार्थना में जुड़े हैं, चाहे वो परिस में हो या घर में हो, अपने बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में। ये बहुत खुश खबर है हम सबों के लिए। हम सब भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि आपको कोई भी प्रार्थना की मांग है, विशेष करके कोई भी मिसा बलिदान आप निवेदन चढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया फादर फिलिप या फादर प्रकाश या मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज दीजिए, ताकि हम प्रतिदिन के मिसा बलिदान में आपको याद कर सकें। दूसरी बात है, निश्चित तौर से और कुछ दिन लॉकडाउन रहने के बाद शायद खुल भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप सबों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप भी चाहते हैं कि आप इस लॉकडाउन में कैसे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन को पास में रखिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। विशेष करके जो अच्छे माहौल था अपने परिवार में, आप उसको शेयर कीजिए, 1 मिनट का हो, और उसको मुझे व्हाट्सएप में SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए मुझे, ताकि मैं उसको सब वीडियो इकट्ठा करके मैं अपना यूट्यूब में डाल सकता हूँ। ये पहला है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का, ज़्यादा नहीं। दूसरा, अपने फैमिली में, परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, बच्चे हों, यूथ हों, आप कैसे क्रिएटिवली इस लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं, दूसरी वीडियो बना सकते हैं क्रिएटिवली। ये एक्टिविटी हो सकता है, गाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाने पकाने की चीज़ हो सकती है, लेकिन वो क्रिएटिविटी होना चाहिए, वर्थ पब्लिशिंग होना चाहिए। तो ये 2 चीज़, सबसे पहला है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं 1 मिनट का। दूसरा है कि आप अपने परिवार में इस लॉकडाउन के समय में किस तरह लॉकडाउन को पालन करते हुए क्रिएटिवली आप लोग घर में हैं। इन दोनों वीडियो को आप मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, मुझे मेरा यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से सुझाव मांग सकते हैं कहाँ भेजूं, तो मेरे व्हाट्सएप में भेजिए, ताकि मैं सबको कंपाइल करके एक हमारे संत जोसेफ कैथोलिक चर्च संबलपुर के नाम से, लॉकडाउन एक्सपीरियंस के नाम से मैं 1 या 2 वीडियो मैं यूट्यूब में छोड़ सकता हूं। तो मैं आप सबों से यही अनुरोध करता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आप शेयर करना चाहते हैं अपना लॉकडाउन का पीरियड में क्रिएटिवली हाउ आप लोग कैसे रहे थे, उसको मुझे बता सकते हैं। तो मैं पुनः पल्ली वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों को पता है या ना पता हो, फादर प्रकाश भी इसी महीने के 7 तारीख को अपना जन्म बर्थडे मनाए। हालांकि वो बहुत ही साइलेंट था, क्योंकि उस समय होली वीक था, केवल खाली केक काटे, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए निश्चित तौर से हम दोनों आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले से ही सोचा था कि पल्ली वासियों के साथ में किस तरह से मनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने हमारे साथ हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, और निश्चित तौर से ईश्वर हमें इस महामारी से बचाएंगे, सुरक्षा रखेंगे। आइए तब अभी मैं फादर फिलिप से अनुरोध करता हूं कि वे एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज के इस लाइव चार्ट को अंत करेंगे। धन्यवाद। प्यारे प्रभु, आज के इस शुभ दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, और विशेष करके हमें नया जीवन दिए हैं, नया सवेरा, सुबह सुबह बारिश हुई, इसी के साथ हम लोग अपना जीवन शुरू किए हैं। ईश्वर तो जीवन का स्रोत है, वही मालिक है। आई एम द लाइफ, खुद यीशु कहते हैं मैं जीवन हूँ। और प्रभु, हम आपके बल से जीते हैं, आपके बल से श्वास लेते हैं, अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। हमारे पल्ली के सभी पल्ली वासियों को और दूसरे भाई बहनों को, संबलपुर, डायसी संबलपुर टाउन के सभी भाई बहनों को तो आशीर्वाद से भर दे। ये महामारी से सबों को सुरक्षित रखा है,
आगे भी सुरक्षित रख। हमारे उड़ीसा भारत देश के सबों को तो सुरक्षित रख, और जो कोई मर गए हैं उनका आनंद शांति दे, और जो कोई बीमार में हैं उन सबों को तो राहत दे, और जो कोई सेवा में लगे हैं दिनों रात उनको भी अच्छी स्वास्थ्य दे, मनोबल दे, ताकि हम एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाएं, मन से, दिल से, कर्म से और भले सोच विचार से हम लोग ईश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। प्रभु हमारे साथ रहिए, हमको मदद कीजिए, सुरक्षित रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे, आपके परिवारों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। सबों को जय यीशु। अभी अभी भी मैसेज भेजे हैं पतरस तिर्की, फार अवे होम फ्रॉम होम एंड चर्च, वी रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर प्रेइंग। थैंक यू पतरस। अजीता डुंगडुंग लिखती हैं सुपर इंटरेक्शन, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, सम्मान के लिए, व्हाट्सएप के लिए। उसके बाद दोबारा वर्जीनिया कुजूर लिखते हैं आमेन, पतरस तिर्की भी आमेन लिखते हैं। तो आइए इंटरैक्शन, लाइव इंटरैक्शन को यही ख़त्म करते हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग देखते हैं कैसे हम आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो और एक बार थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट संडे। थैंक यू सो मच। जय यीशु। हाँ